हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट 10 देखेंगे। ठीक है, जो फुल एंड टेस्ट है दरोगा मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, और ये वाला टेस्ट जो है आपका कल ही हुआ है 1 तारीख को। तो दोस्तों, इसका हम लोग 9 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप पीडीएफ मांगते हैं तो पीडीएफ तभी मिलेगा जब मेरा सब्सक्राइबर 1000 पूर जाएगा। उसके बाद हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, तब पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तब तक इसी से काम चलाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, और हाँ 1000 पूरने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना पूरेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाह्य ऋण पर ब्याज शामिल नहीं है। बताइए सही है कि नहीं। नहीं दोस्तों, ये गलत कथन है। ठीक है, दूसरा है साधन या उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर सब्सिडी को शामिल किया जाता है। सही बात है दूसरा। तीसरा है मूल्यह्रास की समायोजित गणना करने के बाद शेष बचने वाला सकल घरेलू उत्पाद ही निवल घरेलू उत्पाद है। दोस्तों, ये भी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 2 और 3 कथन जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इसमें कथन 1 दिया है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। सही है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये भी सही है। और तीसरा कथन है इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ये भी सही बात है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। कथन 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है? कथन दिया है कि भारत के संविधान के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दायरा राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक है। हाँ दोस्तों, सही दिया हुआ है कथन। ठीक है, और इसका कारण है कि संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के लिए ऐसी स्पष्ट विवेकाधीन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो कारण भी सही है और इसका व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 2 अंकों की संख्या, आप मैथ है दोस्तों, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, वीडियो रोक कर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और भी देख लेते हैं। हम राज्यपाल आ गया तो राज्यपाल को पूरा कंप्लीट अनुच्छेद देख लेते हैं इसका क्या क्या है। तो अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों का राज्यपाल है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपाल का शक्ति राज्यपाल में होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में राज्यपाल की पदावधि है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। और अनुच्छेद 157 और 58 में क्या है? योग्यता और शर्तें हैं। ठीक है, और 159 में तो जानते हैं कि शपथ है। और 161 में दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। और 164 एक पूछ लेता है, उसमें आपका राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 में। ठीक है, और अनुच्छेद 163 तो आप जान ही गए, तो इसका आंसर भी जान गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैथ था, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए विचार कर लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है? चुनना है। देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद कथन पढ़ेंगे। तो इसमें आपको चुनना है कि इसमें से कितने कथन सही है, ये चुनना है। ठीक है, चलिए कथन पढ़ते हैं अब। पहला कथन क्या है दोस्तों? कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब के प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। हाँ दोस्तों, ये कथन जो है सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। आगे देखते हैं और कथन। दूसरा कथन दिया है कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है। नहीं दोस्तों, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तीसरा है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के मुख्य फोकस से मापी जाती है। यह भी गलत है। तो आंसर होगा इसमें से केवल एक ही सही है, जो पहला कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला है कि अष्टप्रधान शिवाजी की प्रशासनिक सलाह के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी। सही बात है, पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा है पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व रघुनाथ राव ने किया था। नहीं दोस्तों, गलत है। मराठा सेना का नेतृत्व जो है कौन किया था? सदाशिव राव भाऊ किया था। ठीक है,
यही इसका तो आंसर हो जाएगा, यही जो है सही नहीं है, ऑप्शन बी। और सब जो है सही है, पढ़ लेते हैं। साल बाई की संधि के बाद सालसेट द्वीप तथा थाने का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया, सही है। और चौथा है कि चौथ एक प्रकार का सुरक्षा कर था जो पड़ोस राज्यों से ली जाती थी। तो दोस्तों ये भी सही है, ठीक है। तो जो सही है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न। भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1964 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दोस्तों ये तो सरासर गलत है, क्योंकि भारत रत्न का स्थापना जो है ये 1954 में हुआ था, ठीक है, 54 में होगा। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है भारत रत्न पाने वाले पहली महिला इंदिरा गांधी 1978 थी। नहीं दोस्तों, इंदिरा गांधी तो सही है, लेकिन ये 1978 में नहीं बल्कि 1971 में मिला हुआ है, ठीक है, याद रखिए 1971। तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा है भारत रत्न के साथ नगद राशि के रूप में 10 लाख दी जाती है। नहीं दोस्तों, इसमें कोई राशि नहीं मिलता है, ठीक है। तो तीसरा कथन भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसमें से तीनों जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत रत्न में केवल एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है और प्रमाण पत्र मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत रत्न से और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे प्रथम प्राप्तकर्ता पूछता है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला है, ठीक है, 3 आदमी को मिला था। और मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रावधान जोड़ा गया 1955 से जोड़ा गया, ठीक है। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनको 1966 में मिला था। और विदेशी में जान लेते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था, और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। और सबसे युवा बोलेगा कि भारत रत्न किसको मिला है, और तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को मिला है, ठीक है। और पहले खिलाड़ी भी है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिकंदर के आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए, ठीक है। पहला है कि यूनानियों को भारत की विशाल धन संपदा के बारे में फारसियों से पता चला, सही है, पहला कथन सत्य है, ठीक है। दूसरा है सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया, ये भी सही बात है। तीसरा सिकंदर ने मगध पर विजय हासिल किया। नहीं दोस्तों, मगध पर विजय हासिल नहीं किया था, तो यह तीसरा कथन जो है गलत है, ठीक है। इसका सेना जो है ब्यास संधि को पार नहीं किया था, ठीक है। और चौथा है तक्षशिला और पोरस के शासक सिकंदर से बहादुरी से लड़े। नहीं दोस्तों, पोरस जो है पंजाब के शासक, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, बताइए कौन जो है असत्य है। चलिए देखते हैं। पहला है कि नाजीवाद और फांसीवाद का सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति पर बल देता है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कि जापान ने 1930 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर नियंत्रण कर लिया। नहीं दोस्तों, ये 1930 में नहीं बल्कि 1931 में, ठीक है, 1931 याद रखिए। तो इसका तो आंसर ऑप्शन बी हो गया जो असत्य है, और सब सही है, पढ़ लेते हैं सबको। 1938 ईस्वी के म्यूनिख समझौता के तहत इंग्लैंड एवं फ्रांस ने हिटलर के सुडेनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दिया, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, रीजनिंग का सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 625 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, बताइए कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। पेरेंट कहना के सामने दिया है कि पौधों में भोजन को संचित करता है, सही बात है, पहला तो सही मिलान है। दूसरा है कोलन काइमा पौधे को कठोर बनाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है स्क्लेरन काइमा पौधे को लचीला बनाता है, नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। लचीला कोलन काइमा बनाता है और कठोर जो है स्क्लेरन काइमा बनाता है, ठीक है, तो उल्टा दे दिया है। तो गलत कौन कौन हुआ, कथन 2 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के किस भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को दिया गया भाषण को ही रिस्ट विथ डेस्टिनी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। कोपेन के अनुसार
उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार जो है CWG में आता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा CWG में। और दक्षिणी बिहार पूछ देगा तो आंसर होगा AW। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है दोस्तों? तो इसमें से डॉक्टर वेब जो है एंटीवायरस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर वेब जो है एंटीवायरस है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सत्य कथन चुनना है। ठीक है, कौन कौन सही है? पहला है कि इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। सही बात है। दूसरा, इसमें ब्रिक्स के नवीनतम पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने भाग लिया। ये भी सही है। इसका मुख्य विषय अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना है। ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सॉल्व कीजिए दोस्तों, मैथ का सवाल है। इसका आंसर आपको आएगा ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, 7। अगला है 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण जलाने पर कितने ग्राम H2O यानी कि जल बनेगा दोस्तों? तो आंसर होगा 90 ग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ है 1989 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1989। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, रीजनिंग का है, सॉल्व कीजिए इसको। इसका आंसर आपको ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, सभी निष्कर्ष सुमिलित अनुसरण करता है। ठीक है, अगला है कि मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य और दूसरी तरफ संबंधित विभाग है। ठीक है, तो आसफ अली को कौन सा विभाग मिला था? रेलवे और परिवहन मंत्रालय मिला था। ठीक है, जॉन मथाई को दोस्तों उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला है। और आई चुंदरीगर को, इनको कौन सा विभाग मिला है दोस्तों? तो इनको वाणिज्य विभाग मिला। और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग मिला। ठीक है, इस सबको याद रखिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही बात है, पहला सही है। दूसरा, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान आधा हो जाता है। सही बात है, ये भी सही है। तो आंसर हो गया, इसमें से कोई जो है गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मध्य पूर्व में संकट ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, बाकी तीनों जो है उसका परिणाम है। नेक्स्ट है रीजनिंग का सवाल। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा भांजी। ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्या है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक क्यों पहनते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कि वायु दाब की कमी से बचने के लिए पहनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ दिया है हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध और दूसरी तरफ बताना है किस वर्ष हुआ है। ठीक है, पहला है दोस्तों कि सरहिंद का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? 1555 में। और बिलग्राम का युद्ध, ये बताइए दोस्तों। तो बिलग्राम जो है 1540 में लड़ा गया है। और दोहरिया का युद्ध 1532 में लड़ा गया था। और चौथा तो सबको जानता है 1539 में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। सबको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? बताना ही कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, पहला है कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। सही बात है। दूसरा है घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं दोस्तों। ठीक बात है ये भी। और केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसमें से कोई जो है गलत नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। ठीक है, और चुनना है कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसका गठन जो है 1962 में हुआ है। ठीक है, 69 नहीं होगा, 1962 में इसका गठन किया गया। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि
इसरो की स्थापना 1962 में की गई, नहीं दोस्तों, इसरो की स्थापना 1969 में किया गया है, ठीक है, उल्टा लिख दिया है, तो दूसरा कथन में गलत है। तीसरा है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है, बिल्कुल सही है, तो केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट 28 नंबर, सीताराम पांडे के संस्मरणों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया और उसे फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉरगेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नॉरगेट ने करवाया था, ठीक है। और सीताराम पांडे जी कौन थे दोस्तों? ये जो है इनको 1812 ईस्वी में बंगाल नेटिव आर्मी में एक सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है, तो इसके आंसर आपको क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आपको 8 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, एक अचल स्थान से चलकर सोने का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो दोस्तों इस पे आपको v बराबर u प्लस ए टी फॉर्मूला लगाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार यानी कि मूल अधिकार माना है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जया ठाकुर बनाम भारत संघ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दोस्तों, मैथ का सवाल है, इसका आंसर आपको 2450 आना चाहिए, ऑप्शन सी हो गया। अगला है मिर्च में लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए मिर्च में लाल रंग क्यों होता है दोस्तों? ये कैप्सेंथीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कैप्सेंथीन के कारण, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मूली में तीखापन आइसोसाइनिन के कारण, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण, मिर्च में चटपटाहट जो है कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक है। खीरे में कड़वाहट कुर्बिटेसिन के कारण होता है, आलू का हरा रंग सोलेलिन के कारण, लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण, इस सबको याद रखिएगा, ठीक है। गाजर का लाल रंग भी एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, सबको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है किस योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह क्यों छोड़ता है? बताइए क्यों छोड़ता है? तो आंसर होगा नमी संघनित होने के से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमी संघनित होने से छोड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी गांधी जी भी किए थे और जयप्रकाश नारायण जी भी किए थे, ठीक है, दोनों किए थे। अगला है 37 नंबर, व्यापक अर्थ में समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों उनकी अव्यवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दिया है? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यह परिभाषा जो है एम गिंजबर्ग ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम गिंजबर्ग ने, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, चुनिए कौन सा कथन सही है। पहला है सोना जल की किसी भी अवस्था के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, सही है। सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, गलत है दोस्तों। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है और अधातु का अम्लीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है कि चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के 16वें पक्षकार सम्मेलन की थीम क्या थी? बताइए थीम क्या था? तो प्रकृति के साथ शांति, यही थीम था, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, प्रकृति के साथ शांति, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर सवाल, रेखा की आयु निकालना है, मैथ का सवाल है, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आपको ऑप्शन डी आना चाहिए, यानी कि दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं होगा। आगे 41 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त में से किसकी सीमाएं सहारा मरुस्थल से लगती है, यह बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि माली हो गया, मोरक्को हो गया, चाड हो गया और मौरितानिया, ये सभी का जो है सीमा सटेगा सहारा मरुस्थल से, नाइजीरिया से नहीं सटता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा सहारा मरुस्थल जो है 11 देशों में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट
प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो ये तो आपको ही पता होगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1949 में। और इस समिति ने अप्रैल 1951 में वित्तीय वर्ष 48-49 के लिए देश की राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 बताया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट सवाल, बाबर ने किस युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था? ये तो कितना दिन चल गया सेट में, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खानवा के युद्ध के बाद। और खानवा के युद्ध जो है ये 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, ये भी याद रखिए। ठीक है, और भी सब अवसर के बारे में जान लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बताइए कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, चंदेरी का युद्ध तो जानते ही होंगे, 1528 में हुआ है, 29 जून को मेदिनी राय तथा बाबर के बीच हुआ है। और घाघरा का युद्ध जो है बाबर का अंतिम युद्ध था, जो 6 मई 1529 को अफगान एवं बाबर के बीच हुआ है। ठीक है, और बाबर का पहला आक्रमण भारत पर पूछेगा तो यह 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? बताइए किस शैवाल से होगा आयोडीन की प्राप्ति? तो लेमिनेरिया आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लेमिनेरिया से। ठीक है दोस्तों, आगे 45 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित वर्धा योजना 1937, याद रखिएगा वर्धा योजना 1937, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है चुने। ठीक है, चलिए चुन लेते हैं कौन सा सही है। पहला दिया है कि इस योजना को नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, सही बात है, पहला कथन सही है। दूसरा है इस योजना में 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव था, नहीं दोस्तों ये गलत है, 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। ठीक है, तीसरा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ये भी था, सही है। और योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था, ये भी सही है दोस्तों। आंसर जगह केवल 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, मौलिक चट्टान और रूपांतरित चट्टान में दिया है, चुन्ना पत्थर का रूपांतरित चट्टान दिया है, बालू का पत्थर बिल्कुल गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चुन्ना पत्थर का जो आपका रूपांतरित चट्टान है वो क्या होता है? तो संगमरमर होता है। ठीक है, बालू का पत्थर नहीं होता। और ग्रेनाइट का नीच सही है, बेसाल्ट का रूपांतरित शिस्ट होता है, सही है। और गैब्रो का सर्पेंटाइन भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर बनाइए, मैथ का सवाल है। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर 256/81 आएगा। नेक्स्ट है, भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक किसको माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुभाष पालेकर को, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। ठीक है, सुभाष पालेकर को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, संविधान निर्मात्री समिति एवं अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए कौन जो है गलत है। पहला दिया है नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है आवास समिति एच.सी. मुखर्जी, दोस्तों यही गलत है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आवास समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा बताइए? तो पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, और एच.सी. मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक उप समिति के थे अध्यक्ष। ठीक है, और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी सही है, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी भी सही है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न। तो 50 नंबर सवाल है दोस्तों, कथन कारण वाला है। अभिकथन दिया है, एक वस्तु चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर कम फिसलती है, सही बात है। कारण आर दिया है, जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ जाता है, ये भी सही है दोस्तों, और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन सब देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कथन। पहला ऑप्शन है कि मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, यही तो गलत हो गया, यही इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन ए जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्स मिशन की घोषणा हुआ था दोस्तों 11 मार्च 1942 को चर्चिल ने किया था। ठीक है, और ये भारत पहुंचा कब? 23 मार्च 1942 को पहुंचा है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, यही आंसर हो गया, बाकी तीनों सही है, पढ़ लेते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा देने की घोषणा की गई थी। सही बात है। और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये भी सही बात है दोस्तों। और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव की आलोचना किया था, ये भी सही बात है। आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 52वां क्वेश्चन। मिलान करना है, तिथि और दिवस मिलाना है। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और 6 दिसंबर को तो पता ही होगा नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है। सबको याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर, सॉल्व कीजिए रीजनिंग का सवाल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा आपको, ठीक है। 18 नहीं होगा, वहां पे 17 होना चाहिए। अगला है कि ध्रुवन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। ऊपर कर लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, चुनना है, ठीक है। पहला है कि ध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो बिल्कुल गलत है। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का है, ठीक है। तो ध्रुवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड बोला जाता है, ठीक है। तो पहला ही कथन जो है गलत हो गया। दूसरा, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। सही है दोस्तों, बिल्कुल दूसरा कथन सही है। तीसरा, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी होता है, ये भी सही बात है। आंसर हो गया केवल एक जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को लोक हित में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देती है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 302, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद 303 में है कि 2 राज्यों में विभेद करने वाले विधियों पर रोक लगाता है, ठीक है, अनुच्छेद 303। और अनुच्छेद 304 के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा अन्य राज्यों से आयातित माल पर उतना ही कर लगाने का अनुमति देता है जितना उस राज्य में उत्पादित समान माल पर लगाया जाता है, ठीक है। दोनों को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। मिलान करना है, मिलाइए। चर्चित महिलाएं और संबंध मिलाना है, ठीक है। तो पहला दिया दोस्तों गीतिका कौल, तो ये हो जाएगी सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी थी, ठीक है। दूसरा दिया है शिवांगी सिंह, राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है शिवांगी सिंह है, ठीक है। और जेनिफर साइमंड, ये क्या हो जाएगा, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और मैनुअल रोका बाटे, ये जो है दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इन सबको याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी आपका पूछता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका एक और है कि आरती सरीन जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक है, ठीक है। ज्योति रात्रि आता है, ये जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल है कि मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया है कि भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच अधिकार का व्यापार आरंभ से ही समुद्री मार्ग द्वारा होता था। नहीं दोस्तों, ये स्थल मार्ग द्वारा होता था, यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों सही है, पढ़ लेते हैं। भारत और रोम के बीच व्यापार में विलासिता की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था। भरोच और सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तथा अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित थी, ये भी सही है। और चौथा है कि भरोच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, सही बात है दोस्तों, आंसर ऑप्शन ए हुआ जो गलत था। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, चुनना है, ठीक है। पहला है कि गुरु अंगद द्वारा लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया गया। नहीं दोस्तों, ये गलत है। लंगर प्रथा को अस्थायी कौन बनाया था? गुरु अमरदास बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है गुरु हरकृष्ण की चेचा के कारण मृत्यु हुआ था, सही बात है, दूसरा कथन सही है। तीसरा है जफरनामा की रचना गुरु तेग बहादुर किए थे, गलती है, तो सरासर गलत है। तो कथन का कथन 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जफरनामा की रचना जो है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैथ का सवाल है, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आपको 30 डिग्री आएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। मिलान करना है, जल मार्ग है और विस्तार से मिलाना है, ठीक है। चलिए पहला दिया है दोस्तों जल मार्ग संख्या 3, बताइए ये किससे मिल जाएगा? तो ये कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक है, ठीक है।
उसके बाद जल मार्ग संख्या 5 दिया हुआ है, तो ये है दोस्तों आपके तालचेर से धामरा के बीच है। और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपके काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 जो है सदिया से धुबरी के बीच है। और एक और प्रथम पूछ लेता है, तो यह है आपका हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है कि शेर शाह द्वारा जारी पट्टा और काबुलियत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसके बाद चुना कौन सा कथन सही है, चलिए पढ़ते हैं। पहला कि पट्टा एक राजकीय दस्तावेज था जिसमें किसान को भूमि का विवरण दिया जाता था, सही बात है। और काबुलियत किसान द्वारा राज्य को दिया गया सहमति पत्र था, ये भी सही बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और कथन है, एक और कथन है, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसानों का शोषण से बचाना था, ये भी सही है दोस्तों। आंसर हो गया ऑप्शन डी, सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट सवाल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड का, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। अगला है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ तथा यह समझौता किस वर्ष लागू हुआ, तो आंसर हो जाएगा इस पर जो है 2004 में हस्ताक्षर हुआ है और 2006 में प्रभावी हुआ, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर की पुस्तक है मीन कैंप, बताइए किसकी आत्मकथा है, तो मीन कैंप जो है ये दोस्तों आपके एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिटलर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल की ओर। मैथ का सवाल है, सॉल्व कीजिएगा, इसके तो आंसर आएगा आपको 16,800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, सही बात है। दूसरा, दायमाबाद कैथा संस्कृति का स्थल है, नहीं दोस्तों ये गलत है। दायमाबाद जो है ये आपका जोड़वे संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट 67 नंबर, चूने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताएं। पहला है कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ये भी सही बात है दोस्तों। आंसर हो गया दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 68 नंबर मिलान करना है, एक तरफ कृत्यकारी है, दूसरी तरफ शपथ तथा प्रतिज्ञान है। ठीक है, पहला दिया है भारत का राष्ट्रपति, ये मिल जाएगा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये किससे मिल जाएगा दोस्तों, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। ठीक है, इसका शपथ लेता है। ठीक है, संसद सदस्य जो है किसका प्रतिज्ञान या शपथ लेता है, तो कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन से मिल जाएगा ये। ठीक है, और संघ के मंत्री जो है सूचना और गोपनीयता का शपथ लेता है, तो आंसर कौन सा हो गया, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 69 नंबर सवाल, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, देश और राजधानी दिया है। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और मुद्रा जो है पीसो है इसका। उसके बाद पेरू का राजधानी क्वेटो दिया है, यही तो गलती कर दिया, पेरू का राजधानी जो है लीमा है, क्वेटो नहीं है। ठीक है, क्वेटो इक्वाडोर का राजधानी है, याद रखिएगा दोस्तों। और पेरू का मुद्रा पूछ देगा तो न्यू सोल मुद्रा है। ठीक है, उरुग्वे का मोंटेविडो सही है, और इसका मुद्रा क्या है, पीसो है दोस्तों इसका भी। ठीक है, और चिली का सेंटियागो सही है, ये तो आपको ही पता है, और मुद्रा भी इसका पेसो है, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और भी यहाँ से पूछता है दोस्तों, चिली का राजधानी सेंटियागो, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, सुरिनाम का पारामारिबो, इक्वाडोर का क्योटो हो ही गया, फ्रेंच गुयाना का कोयन्ने है, अरूबा का ओरेंजेस्टेड है, गुयाना का राजधानी जॉर्ज टाउन है, और पराग्वे बोल देगा तो असनसियान उसका राजधानी है। नेक्स्ट सवाल बनाइए, मैथ का सवाल है, इसका आंसर आपको 182 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर सवाल, बताइए कौन सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सही सुमेलित है, पहला दिया मॉन्ट्रियल तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो है जल पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, पहला गलत हो गया। दूसरा है ओटावा कागज उद्योग, बिल्कुल सही है, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित है। शिकागो दिया है ऑटोमोबाइल उद्योग, गलत है दोस्तों,
शिकागो मांस प्रसंस्करण और लौह इस्पात के लिए है। और माराकैबो इसका दिया वस्त्र उद्योग, ये भी गलत है। ठीक है, माराकैबो जो है आपके तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर सवाल, ये भी मिलान करना है, समांगी मिश्रण और मिश्र धातु से मिलाना है। पहला दिया सीसा टीन मिलकर क्या बनेगा, तो सोल्डर बनेगा। तांबा जस्ता मिलेगा तो पीतल बनेगा, तो सब कोई जानता है। तांबा टीन और जस्ता ये तीनों मिल जाएगा दोस्तों तो गन मेटल का निर्माण होता है। और पारद के साथ कोई भी धातु मिलाएंगे तो अमलगम बनेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 73 नंबर, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा का स्थापना कब और कहां से शुरू हुआ था। तो आंसर होगा 1873 ईस्वी में शुरू हुआ अमृतसर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट सवाल मैथ का है दोस्तों, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आपको 60% आना चाहिए। ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर सवाल। सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों केवलर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, केवलर का उपयोग करेंगे, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 77 नंबर, मैथ का सवाल है, पढ़ लीजिए, वृत्त की परिधि कितनी है निकालना है। ठीक है, तो 77 का आंसर आपको आएगा दोस्तों ऑप्शन सी आएगा। उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है 78 नंबर सवाल कि साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, चुनना है, कौन सा कथन गलत है। चलिए चुनते हैं। पहला दिया है कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं। नहीं दोस्तों, पहला कथन गलत है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता है दोस्तों, आपका सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। ठीक है, दूसरा है, साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। हाँ दोस्तों, दूसरा कथन सही है। तीसरा, साबुन के मिसेल प्रकाश के प्रकीर्णित नहीं कर सकता है दोस्तों, नहीं कर सकता है, गलत दिया है, तो तीसरा भी कथन गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला दिया है कि मुख्यमंत्री को अनिवार्य रूप से केवल विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। नहीं दोस्तों, गलत है, आपका विधान परिषद का भी तो हो सकता है। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है। गलत है, राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, भी गलत है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और चौथा, यदि कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, बशर्ते 6 महीने के भीतर सदस्य बन जाए। सही बात है, तो चौथा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट है 80 नंबर सवाल, स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना की। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने जो है 1868 में किया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम बताता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले हिंद यवन, फिर शक, उसके बाद हिंद पार्थियन, उसके बाद आपका कुषाण होगा। नेक्स्ट सवाल 82 नंबर रीजनिंग का सवाल है, सॉल्व कीजिए इसको। इसका आंसर आपको ऑप्शन सी आना चाहिए, CWVW। ठीक है, CDVW, सॉरी, ऑप्शन सी हो गया। अगला है लवक यानी कि प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सही है, ये बताना है कितना सही है। ठीक है, तो पहला दिया है कि वर्णकों के आधार पर लवक 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल गलत है। लवक जो है 3 प्रकार के होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा कि वर्णी लवक मुख्य रूप से जड़ एवं तना में पाए जाते हैं। नहीं दोस्तों, रंगीन भागों में पाया जाता है, गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, और पहला भी गलत है ना, तीसरा है कि अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, बिल्कुल सही है, तो तीसरा कथन सही है। तो आंसर इसमें से केवल एक ही सही है, वो भी तीसरा कथन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णी को ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, सबको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल देखते हैं इसके बाद।
और एक और सवाल पूछता है कि प्लास्टिड का खोज कौन किया था? तो प्लास्टिड का खोज जो है डब्ल्यू सिम्पल ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 84 नंबर, सॉल्व कीजिए। मैथ का सवाल है, इसका आंसर 4140, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 85 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है चुनना है, कौन सा कथन जो है गलत है। पहला है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो है लोकटक झील में अवस्थित है, सही बात है, पहला सही है। दूसरा है लोकटक झील संघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ये भी सही है दोस्तों। और लोकटक झील जो है मणिपुर में है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी ना होगा, कोई जगह गलत नहीं है, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे 86 नंबर क्वेश्चन, आविष्कारक और वैज्ञानिकों के संबंध में आपको मिलान करना है। ठीक है, पहला दिया है जी मार्कोनी जो है रेडियो की खोज किए थे, जेल बियर्ड ये टेलीविजन की खोज किए थे, ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज, और थॉमस अल्वा एडिसन जो है फोनोग्राफ की खोज किए। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। किस वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन ने ये कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। और कांग्रेस के बारे में कोई ना कोई कुछ बोला है, उससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो एक और है आपका, जान लेते हैं क्या क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी का है एक टिप्पणी कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ठीक है, और कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था। और अब ये और था दोस्तों कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। और एक कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये बोले थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और दूसरे एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, कर्जन ने एक बोला था दोस्तों, वो भी एग्जाम में आता है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं, यही कथन है कर्जन का। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल मैथ का है, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, -1/2। नेक्स्ट 89 नंबर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य बताना है। क्या है मुख्य कार्य? तो इसका मुख्य कार्य है सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन के संकट से बचाने के लिए ऋण देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ। ठीक है, इसमें टोटल 190 सदस्य हैं, याद रखिएगा। और प्रथम प्रबंध निदेशक कौन थे दोस्तों? कैमिल गट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 90 नंबर सवाल, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें वृद्धि होती है कि तो उसमें जो है स्थिति ऊर्जा की वृद्धि होता है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 91 नंबर सवाल, कथन 1 है फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल स्पर्धा में जैनिक सिनर विजेता रहे बने हैं। नहीं दोस्तों, जैनिक सिनर हार गए थे, तो पहला कथन गलत है। और फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता कौन है दोस्तों? वो आपका है कार्लोस अल्कराज है, जो स्पेन का है। ठीक है, और जैनिक सिनर कहाँ के है दोस्तों? इटली के है। और दूसरा कथन दिया है कि यूएस ओपन 2025 के महिला एकल स्पर्धा में अरियाना साबालेंका विजेता बनी, जो अमेरिका की है दोस्तों। विजेता तो यही है, अरियाना साबालेंका है, लेकिन ये अमेरिका की नहीं है दोस्तों। कहाँ की है बताइए? तो ये आपके है नहीं सॉरी दोस्तों ये बेलारूस की है। ठीक है, अमेरिका नहीं है, बेलारूस की है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में दोस्तों, तो यहाँ से भी जान लेते हैं। आपका बोल देगा दोस्तों यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन, अमेरिका और फ्रांस वाला दोनों जीता है, कार्लोस अल्कराज जीता है। ठीक है, और दोनों में जैनिक सिनर हार गया है। और आपका विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जैनिक सिनर जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो गया, दोनों कथन जो है असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों सॉल्व कीजिए, मैथ का सवाल है। इसका आंसर क्या आएगा? वीडियो रोककर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर 6/17 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न, और दोस्तों अगर आपको मैथ का नहीं देखना है तो वीडियो को भगा भी सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है 93 नंबर, कथन ये दिया है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, सही बात है। कारण आर दिया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
94 नंबर सवाल है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। तो आवृत्ति और कालावधि में संबंध हो जाएगा T बराबर 1/μ। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है। अगला है केपी नहर भारत के किन दो राज्यों को जोड़ता है। बहुत ही अच्छा सवाल। तो केपी नहर जो है दोस्तों ये किसको जोड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, भारत संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, चुनिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है। तो पहला है कि अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह लाया गया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। पहले अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में लगाया गया था जेपी कृपलानी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में। ठीक है। दूसरा है कि विश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है, इधर का उधर दे दिया है। ठीक है। विश्वास प्रस्ताव 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जगह पर। ठीक है। और अविश्वास जो होगा ये 1963 में। तो आंसर हो गया, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथि है, दूसरी तरफ स्थिति है। चलिए मिलाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। पीनियल ग्रंथि ये मस्तिष्क में होता है। ठीक है, सॉरी, पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क में है। लैक्राइमल ग्रंथि तो सबको जानता है, आंख में होता है। उसके बाद सेरुमिनस ग्रंथि, ये याद रखिएगा, कान में होता है दोस्तों। ठीक है। और श्वेत ग्रंथि तो आपको पता है त्वचा में होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट सवाल 98 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD का स्थापना 1944 में दिया है। सही है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA का स्थापना 1960 में। सही है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का स्थापना 1960। नहीं दोस्तों, ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का स्थापना जो है 1956 में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया जो सही है नहीं है। ठीक है। और चौथा है कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988 में स्थापित है। ये भी सही है। ठीक है, सबका स्थापना वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 99 नंबर दोस्तों क्या है, मैथ का सवाल है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है। पहला कथन है कि टमाटर और बैगन मालवेसी कुल के हैं। यही तो गलत है दोस्तों। टमाटर और बैगन जो है ये सोलेनेसी कुल के हैं, मालवेसी के नहीं है। ठीक है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि मटर और सेम फैबेसी कुल के हैं। सही बात है। तीसरा है प्याज और लहसुन लिलियसी कुल के हैं। ये भी सही बात है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। केवल एक जो है गलत है। ठीक है। तो थैंक्स दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा सब्सक्राइबर पुरवाना होगा 1000, उसके बाद ही PDF मिलेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।